लोकल जो शायर होते हैं सीमान गोपालगंज छपरा के आसपास के जो शायर होते हैं उस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं। जी जी जी। इसे बिहार में ऐसे भी प्राइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या बात। हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिदा कर रहे हैं। किसी ने सर सैयद के बारे में कहा था कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द। आपने तो जी 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 जो बैनर पोस्टर है आप सबको दिख भी रहा होगा। मुशायरे को किसने ऑर्गेनाइज किया है, कन्वेनर कौन है और कौन कौन से शायर आ रहे हैं, डेट, लोकेशन, सारी चीज़ आपको स्क्रीन नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं प्रशांत किशोर, क्या वो भी आएंगे? जहान तेरी मोहब्बत में हार के, क्या बात। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है देखो कोई शबे गम गुजार के। आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है हर साल नेशनल लेवल का सीवान में मुशायरा होता है। इस बार भी 27 अक्टूबर को एक शाम सर सैयद के नाम, आप सबको पता है पिछले बार भी इसी महीने के आसपास सितंबर या अक्टूबर में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं डॉक्टर शहनवाज साहब, यूनिटी एंड पीस जो आपका फाउंडेशन है उसके फाउंडर भी हैं। इसके अलावा आप सबको पता है सेवा मैक्स केयर के ऑनर भी हैं। इसके अलावा जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं, जनसुराज के प्रवक्ता हैं। ये सारी चीज़ें आप सबको डॉक्टर साहब के बारे में पता है। मुशायरे से रिलेटेड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो कौन कौन से शायर आ रहे हैं, किस जगह पे हो रहा है, फ्री एंट्री है कि क्या है, एक एक चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुशायरे के पीछे मकसद क्या है। डॉक्टर साहब स्वागत है। बहुत शुक्रिया नदीम, आपका बहुत शुक्रिया और आपके सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार है। जी सबसे पहला सवाल जी सर सैयद के नाम एक शाम मुशायरे का जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मकसद क्या है? देखिए, पहला मकसद इसका ये है कि इस बर्रे सगीर में इल्म की शमा जलाने वाले सर सैयद, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि न कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी कई प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लोग रहे। तुर्की में भी यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़ के गए थे, तुर्की में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, उन लोगों ने बहुत नाम कमाया, बहुत साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े बड़े वकील हुए, डॉक्टर्स हुए और समाज के निर्माण करने वाले लोगों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों का नाम रहा है। तो ये खराज अकीदत है हज़रत सर सैयद को कि उनकी याद में हर साल एक सर सैयद डे मनाया जाता है, जो 17 अक्टूबर को उनका मुनक़्क़द होता है। तो दुनिया भर में जो अलीग हैं अपनी कन्वीनियंस और बाकी चीज़ों को देखते हुए इस अक्टूबर के महीने में या एक आध महीने लेट से ये सर सैयद डे का इनेकाद किया जाता है और उसके साथ एक कल्चरल प्रोग्राम या एक इल्मी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इस साल ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो उसमें ये सारे अलुमनाई की ये ओपिनियन थी कि इस बार एक सेमिनार का भी ये किया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और सेमिनार का मौजू रखा गया है कि सर सैयद का विज़न क्या था एक कौमी यकजहती को लेकर के और अभी के हालात कैसे हैं, इसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारियां और हमारी क्या भूमिका हो सकती है। इस पे एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट ज़ियाउर रहमान बर्ग जो संभल के एमपी हैं वो, और नफीस जो एमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और ये अभी हाल फिलहाल में आजमगढ़ के एमएलए हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई लॉयर्स हैं जो हमारे साथी हैं, कई बड़े डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए यकजहती का काम, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और सेमिनार के बाद एक मुशायरे का आयोजन किया गया है जो उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए भी, और उस मुशायरे के ज़रिए भी हम सर सैयद रहमा को अपनी खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं। ये एक बात हो गई, यानी एक तरीके से दो प्रोग्राम है। दो प्रोग्राम है, ये चीज़ें समझ में आ गया। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि लोकेशन भी क्लियर कर दिया जाए और किस तरह का फ्री एंट्री है कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है। तो एक बार थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए। बिल्कुल,
इस बार का जो प्रोग्राम रखा गया, पिछली बार प्रोग्राम रखा गया तो बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हुई। बहरहाल प्रोग्राम हम लोगों ने मुशायरा कर लिया था। तो इस बार का प्रोग्राम उम्मेद भवन में रखा गया है, जो कि पचरुखी में वाक़ है। वहाँ हॉल भी बड़ा है कि अगर बारिश वगैरह इस तरह का इंतज़ाम होता है तो हॉल बड़ा है, तो वहाँ पे हमें मुशायरे को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ेगा। और सेमिनार तो बहरहाल उनका सेमिनार हॉल काफ़ी बड़ा है, तो एक वसी जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है। हमारे दोस्तों अहबाब में से भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी हमें कोऑपरेट भी किया है। तो उस उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उम्मैद पैलेस पचरुखी में इस प्रोग्राम को रखा गया है, और अवामुन्नास के लिए, लोगों के लिए, शेर व शायरी का ज़ौक़ रखने वाले शायकीन के लिए इस मुशायरे को फ्री रखा गया है। जो सेमिनार है उसमें कोशिश की गई है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई है उनको और इल्म व अदब से रब्त रखने वाले लोगों को इन्विटेशन दिया गया है अलग से सेमिनार का। जी, ये एक बात होगी। जो शायर जो शायरा आ रही हैं, हम चाहेंगे कि उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया जाए। हाँ, देखिए, उर्दू शायरी में जो बड़े नाम हैं उसमें कोशिश की गई है कि जो बड़े नाम हैं और जिनको लोग बड़े शौक़ से सुनना चाहते हैं और जिन्होंने उर्दू अदब की खिदमत पेश की है, उनको हम लोग मुअज़्ज़ज़ तरीके से इसमें हम लोगों ने मदऊ किया है। जिसमें जनाब मंजर भोपाली साहब हैं, जिसमें शबीना अदीब हैं, जिसमें अज़्म शाकरी साहब हैं, और नौजवान लोगों के जो चॉइस के लोग हैं, जैसे इसमें अज़हर इकबाल साहब हैं, महशर अफरीदी हैं, इसके अलावा निखत मुरादाबादी हैं, और मनिका दुबे हैं, और भी दीगर हजरात, शायर हजरात को इसमें मदऊ किया गया है। एक और सवाल, जो बैनर पोस्टर है ना, मुझे भी कहीं ना कहीं लगा, और आम लोग भी जो देखते होंगे उनको भी थोड़ा बहुत कहीं समझ में आ रहा होगा। अब उसके पीछे आप लोग का क्या मकसद है मुझे नहीं पता है, कहीं आप बताएंगे तो चीज़ें और क्लियर होगा। लोकल जो शायर होते हैं, सीमान, गोपालगंज, छपरा के आसपास के जो शायर होते हैं, उस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं। जी। ये क्या है? देखिए, इसमें मुशायरे का जो इनकाद किया गया, एक आदमी की चॉइस की बात नहीं है। जैसे इसमें हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे लोग आ रहे हैं। मैं बताना भूल गया था कि जो बिहार के एक IAS हैं जो अली के वारिस अहमद खान साहब, वो भी इसमें तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। तो एक डिस्कशन के दौरान ये बात निकल के आई है, जैसे कोई ये उर्दू अदब की खिदमत करने में ऐसी बात नहीं है कि बाहर के लोगों ने किया है, सीवान के लोगों ने नहीं किया है। लेकिन पिछले मुशायरे में भी हम लोगों ने उनको बुला कर सम्मानित किया था, और इस मुशायरे में भी जो यहाँ के लोकल शायरात हैं और शायर हैं, उनको हम लोग एज ए होस्ट इनवाइट कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत कॉमन सेंस की बात में आप देखेंगे तो घर में जब अगर बारात आई हुई है तो जो घर के लोग हैं वो होस्ट होते हैं। अगर वो गेस्ट की तरह से रोल प्ले करने लगेंगे तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली ये बात है कि जो भी यहाँ के लोकल शायर हैं, शायरात हैं, उनको इसमें इन्वाइट किया गया है। अब रही बात ये कि प्रोग्राम एक लिमिटेड महदूद समय का होता है, तो उसमें अगर सब लोगों को अकोमोडेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बात ये हुई कि हम लोग अलग तौर पर एक नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम लोग लोकल शायरात और शायरों को ज़्यादा हम लोग तरजीह दे सकते हैं। इस बार के प्रोग्राम में तो यही डिसाइडेड है। और यहाँ के जो लोकल उभरते हुए कुछ शायर हैं उनको भी हम लोगों ने मदऊ किया है। कुछ उनके अपने ज़रूरियात हैं, और वक्त मैंने आज दोपहर में भी एक शख्स को फ़ोन किया था, तो उनकी कुछ मशरूफियात है, इसके वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो इस तरह की बातें होती हैं कि वो नहीं आ पाएँ या ये नहीं आ पाएँ, तो कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू मेक अ कॉल। और ये एक कलेक्टिव डिसीजन है जिसमें डॉक्टर अमजद खान भी शामिल है, हमारे दोस्त। जो मुशायरे का मेन प्रोग्राम अगर यूँ कहें तो इसको इनकाद करने का काम जो है इसके कन्वीनर जो हैं डॉक्टर अमजद खान, मेरे जो बड़े भाई दोस्त हैं अली भी हैं, वो वही इसको कर रहे हैं। जी। मेरे हिसाब से जो बेसिक लोगों के जहन में जो सवाल आएगा कहाँ होगा, क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग बात कर लिए। थोड़ा सा डॉक्टर साहब, आपकी बात की जाए, आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं और उर्दू ज़ुबान, शेर व शायरी से आप प्यार करते हैं, आप बात करते हैं, उसमें चीज़ें ये झलकता भी है, और कहीं ना कहीं समाज में जुड़ने के लिए बड़ा अच्छा ये उर्दू ज़ुबान है। तो आपके अंदर ये कहाँ से आया? आप किनको पढ़ते हैं? देखिए, ये आपका पसंदीदा शायर कौन है? अच्छा, बिल्कुल। मेरे जैसे जब एक तो हम लोग जब बड़े होते हैं, एक ये शेर व शायरी ये तहज़ीब का एक पार्ट होता है। तरबियत, तहज़ीब और तालीम, ये तीनों साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। तो घर में भी शेर व शायरी सुनते थे,
या इसके अलावा अगर हमारे घरों में मिलाद वगैरह होते थे तो उसमें भी हम लोग नात और हमद सुनते थे। तो स्कूल के दिनों से ही एक उर्दू ज़ुबान जो है एक साझी ज़ुबान है, जो हिंदुस्तानी ज़ुबान इसको अगर आप कहें। उर्दू का अगर दूसरा कोई नाम होता तो इसका नाम हिंदुस्तानी होता, क्योंकि ये वो ज़ुबान है जो इंग्लिश, संस्कृत, फ़ारसी और इनके मिलने से एक पैदा हुई, जो एक कंपोजिट नेशनलिज़म का कंसेप्ट है कि अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग धर्म के लोग जब मिल कर के एक जगह बैठते हैं तो जो ज़ुबान पैदा होती है वो उस ज़ुबान का नाम है उर्दू, जिसमें आप देखें कि हिंदी का भी इन्फ्लुएंस है, जिसमें फ़ारसी का भी इन्फ्लुएंस है, इंग्लिश का और लोकल लैंग्वेज, वर्नैकुलर लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस है। तो मेरे पसंदीदा शायर जो रहे शुरुआत के दौर में अगर यूँ कहें तो गालिब से हम लोगों ने 9-10 की किताबों से पढ़ना शुरू किया। और अभी के हाल के दौर में जॉन एलिया साहब जो है मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। और इसके अलावा बहुत सहल शायरी के मामले में जो है फैज़ अहमद फैज़ हैं या फराज़ अहमद फराज़ हैं। बशीर बद्र साहब का नाम खुसूसी तौर पे लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ कमर्शियली ज़्यादा सक्सेसफुल शायर हैं, जैसे एक गुलजार साहब हैं, साहिर लुधियानवी हैं। तो ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने उर्दू की भी खिदमत की और इसके ज़रिए कौम और आवाम में भी अपना नाम इन्होंने पैदा किया। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा, जैसे आपने जॉन एलिया का आपने जिक्र किया, तो हम चाहेंगे कि एक किसी का भी आप सुना सकते हैं, ना कि सिर्फ जॉन एलिया। आपसे आपका जो सबसे पसंदीदा शेर है। यूँ कहे तो जैसे मेरे पसंदीदा अशार में से ये है, अगर आपको ये वाली पसंद नहीं आ रही तो मैं गालिब का वो शेर सुनाता हूँ जो बड़ा ही मौजू शेर है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़ी बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, इश्क में फ़र्क नहीं जीने मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस कातिल पे दम निकले, खुदा के वास्ते काबे से न पर्दा हटा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वो पत्थर का सनम निकले, हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। बहुत आप कहें तो और शेर सुना देते हैं। मेरे पसंदीदा अशार में से है। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, क्या बात, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है देखो कोई शबे गम गुजार के, वीरा है मैं कदे खुमो सागर उदास है, तुम क्या गए हो कि रूठ गए हैं दिन बहार के, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। तो मैं ये आपके थ्रू से सारी जो सिवान की आवाम है और ख़ुसूसी तौर पे मैं चाहूँगा कि छपरा और गोपालगंज और मोतिहारी और बेतिया के जो लोग शायकीन हैं, जो उर्दू अदब का शौक़ रखने वाले हैं, हिंदी का भी शौक़ रखने वाले हैं, इसमें मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता था कि अज़हर भाई हैं तो उनकी शायरी ज़्यादा हिंदी में होती है, खड़ी हिंदी में होती है। तो ये जो इल्म अदब का शौक़ रखने वाले हैं, मैं आपके थ्रू से सबको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आएँ, और उसके साथ साथ में जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस सेमिनार में भी आएँ और इस बात पे अपना जहन लगाएं कि जो सर सैयद की सोच थी कि इल्म व अदब की शमा को जलाएं और इस मुल्क में अमन कैसे कायम हो और कैसे लोग जो दबे कुचले, जो सबसे कतार में पिछले खड़ा हुआ आदमी है, वो तालीम के ज़रिए अपने आप को कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकता है, इस पे गौर व फिक्र करें, सोचें, समझें और कोई एक नया प्लान बनाएं, एक रद्द अमल करें ताकि हम इस समाज को, इस कौम को, इस मुल्क के लिए कुछ कर पाएँ। सारी बातें हो गई, अगर आप चाहेंगे तो एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा सा पॉलिटिकल है। मसला ये आपने तो जी जो बैनर पोस्टर है आप सबको दिख भी रहा होगा, मुशायरे को किसने ऑर्गेनाइज किया है, कन्वेनर कौन है और कौन कौन से शायर आ रहे हैं, डेट, लोकेशन, सारी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और डॉक्टर साहब थोड़ा पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तो हालांकि उस बैनर पोस्टर से कहीं से भी झलक नहीं रहा है कि कोई पॉलिटिकल मैच हो। हम ये कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं प्रशांत किशोर, क्या वो भी आएंगे है उस मुशायरे में? नहीं, देखिए मैं आपको ये बात बिल्कुल ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि इल्म व अदब का मैदान अलग है, सियासत का मैदान अलग है। हम लोग क़यादत के लिए कोशिश कर रहे हैं,
देखिए कोई भी कौम जो है, कोई भी घर में बिना गार्जियन के, बिना लीडरशिप के ना घर चल सकता है, ना कोई सोसाइटी चल सकती है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। तो क़यादत अलग चीज़ है और सियासत अलग चीज़ है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के लोग बाहर निकले हैं और भी समाज में ऐसे लोग हैं जो कौमी यकजहती में उनका ख़्याल है और उसमें वो बिलीव करते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और हम ये सोच पाएँ कि हम लोग इल्म की शमा को कैसे बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशन के ज़रिए हम लोगों को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी बिहार में ऐसे भी प्राइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। जी जी। तो आप सोचिए कि आप क्या सोचते हैं कि उनका क्या विज़न रहा होगा सोसाइटी को लेकर के। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स रहे जिन्होंने एक नवाब के पास गए, उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो नवाब साहब ने कंट्रीब्यूशन के तौर पे अपने पुराने जूते दे दिए। सर सैयद रहमा वो जूते को लेकर के उन्होंने ला करके इंग्लैंड में उसको फ़रोख्त किया और पैसा यूनिवर्सिटी में लगाया। तो आप सोचिए आज से 150 साल पहले एक शख्स ये कौम का दर्द ले करके और इंसानियत का दर्द ले करके जो आगे बढ़ा, उसकी ये तंजीम, उसकी ये कोशिश क्यों धुंधली हो रही है। तो इस पे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। सियासी मसाइल और सियासी बातें, इनका कोई अंत नहीं है और ये बात है। और मैं तो ये महसूस करता हूँ कि देखिए इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी हम सर सैयद को याद कर रहे हैं। किसी ने सर सैयद के बारे में कहा था कि शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। तो ये एक कोशिश है कि हम सर सैयद के कंट्रीब्यूशंस को याद करें, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करें और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं और ख़ास तौर पे हम अपने लिए एक इंस्पिरेशन ढूंढ सके कि हम समाज के लिए कैसे काम लायक बन सकते हैं, हम समाज को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम लोग कैसे मिलजुल करके जो समाज में लोग पीछे छूट गए हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें मुसलमान भी अक़लियत भी शामिल हैं, जिसमें वैसे गरीब लोग हैं जिनके पास एजुकेशन और इल्म के मौके फ़राहम नहीं हो पा रहे, हम इस मौके पे ये फ़िक्र करना चाहते हैं कि हम सीवान छपरा गोपाल के लोगों के लिए कैसे इल्म की शमा को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी, ठीक है। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। जितनी सारी चीज़ें थी वो सब ने हमने कोशिश किया है पूछने का। आपके मन में किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम लोग ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। पूरी इंटरव्यू आप सबको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। चलिए बने रहें, देखते रहें लगन।